हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज विज्ञान की चर्चा होगी और विज्ञान में आज चर्चा होगी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। पिछले क्लास में हम लोगों ने वायरस को और बैक्टीरिया को पढ़ा था। चलिए देखते हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को देखा जाएगा। जब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी चलिए, तो एक ट्रिक याद रखेंगे। पापा कम सोते हैं, पापा कम सोते हैं। तो पापा कम सोते हैं, तो पहला पा से हम देखेंगे क्या होगा। तो पहला होगा पायरिया। एक रोग होगा, एक प्रोटोजोआ, एक प्रभावित अंग। तो रोग में होगा पहला पायरिया। पायरिया जो है एंटी अमीबा जिंजाबेलिस प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रभावित अंग में क्या होगा? मसूड़ा होगा। प्रभावित अंग में क्या होगा? मसूड़ा। क्या होता है पायरिया, जान लीजिए। जैसे मसूड़ों से ब्लड आना, खून आना, ठीक है, और फिर दांतों में सड़न, ठीक, ये होती है आपकी पायरिया। कभी कभी पूछता है कि पायरिया के द्वारा प्रभावित अंग, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन में दिया भी रहेगा मसूड़ा, मुख, दांत। तो बच्चे क्या करते हैं? दांत को मार के आ जाते हैं। तो ये बताइए, दांत से ब्लड आता है कि मसूड़े से आएगा? मसूड़े से आएगा। तो प्रभावित अंग हमारा क्या होगा? मसूड़ा। अगर कोई व्यक्ति पायरिया से जो है प्रभावित है, पायरिया रोग से, तो पायरिया से यदि वो प्रभावित है तो उस व्यक्ति को विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए? विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। पेचिस। पेचिस की जब बात करेंगे तो पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से फैलता है। और इसके पेचिस को अतिसार या डायरिया के भी नाम से जानते हैं, ठीक। और प्रभावित अंग क्या होगा? आंत होगी, ठीक। मनुष्य की आंत जो भी हो, आंत होगी। अब क्या है ये पेचिस? देखिए, तो जो पेट होगा तो पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी, ठीक। और आपका जब अतिसार होगा, ठीक है, या आपका जो लैट्रिन होगी वो ब्लड के साथ होगी। किसके साथ होगी? ब्लड के साथ। तो याद रखिएगा, पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से और प्रभावित अंग आंत। और ऐसे में व्यक्ति को पानी जो है उबाल कर पीना चाहिए। कैसा पीना चाहिए? उबाल कर पीना चाहिए, ठीक। अब अगला देखेंगे, काली खांसी। काली खांसी जो है लिस्मैनिया डोनावानी से होती है। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लिस्मैनिया डोनावानी। इसके द्वारा प्रभावित अंग क्या है? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा क्या है जान लेते हैं। जो हड्डी के बीच में जो खोखला भाग होता है, उसी खोखले भाग को ये प्रभावित करता है, काली खांसी, ठीक है। इसी को कहते हैं अस्थि, ये जो खोखला भाग होता है हड्डी का, इसी को कहते हैं अस्थिमज्जा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि ब्लड का निर्माण जो है आपके अस्थिमज्जा में होता है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। तो निर्माण किसमें होता है? अस्थिमज्जा में। तो प्रभावित अंग काली खांसी के द्वारा आपका कौन सा हो जाएगा? लिस्मैनिया डोनावानी, इसका प्रोटोजोआ, और ये इसके द्वारा प्रभावित आपका अंग क्या होगा? अस्थिमज्जा। ये काला जार है। क्या है? काला जार। काला जार जो होता है लीरामेनिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। प्रभावित अंग इसका नहीं पता है, तो लीरामेनिया से होता है। और एक बात और याद रख लेंगे, ये बालू मक्खी के काटने से होता है। कैसे मक्खी से? बालू मक्खी के, याद रखिएगा, ये बालू मक्खी के काटने से होता है। और काला जार में होता क्या है? बहुत तेज बुखार होता है। क्या होता है? बहुत तेज बुखार होता है। फिर अगली बात देखेंगे, मलेरिया। क्या देखेंगे? मलेरिया। तो मलेरिया की जब बात किया जाएगा, यहां देखिए, पा से क्या था?
पायरिया, फिर प से पेचिस, फिर क से आपका काली खांसी, कालाजार, और उसके बाद म से मलेरिया। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। जबकि डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से। किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से फैलने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। डेंगू किससे फैलने वाली बीमारी है? वायरस से। उसका वायरस का नाम क्या है? अर्बो वायरस। क्या नाम है? अर्बो वायरस। तो अर्बो वायरस से वो फैलता है। ठीक है, अर्बो वायरस से। कौन? डेंगू। और यहाँ मैं बात क्या कर रहा हूँ? मलेरिया की। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है और ये आरबीसी को प्रभावित करते हैं। रक्त के रुधिराणु, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, हिंदी में इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिका या कणिकाएं। ठीक, जबकि डेंगू ज्वर में क्या आपका प्रभावित होता है? तो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, याद रखिएगा। और डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? ठीक है, तो डेंगू ज्वर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे मलेरिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं, डेंगू की अभी हम बात कर रहे हैं। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है। प्लाज्मोडियम इसका जो है प्रोटोजोआ है और प्रभावित अंग आपका क्या है? आरबीसी है या लाल रुधिर कणिका। ठीक, अब एक और बीमारी है सोना। यहाँ मैंने लास्ट में लिखा कि सोते हैं, है से कुछ नहीं होगा। ठीक, केवल सोते हैं यहाँ। सोने की बीमारी, इसको याद रखिएगा। सोने की बीमारी सीसी मच्छी के काटने से होती है। किस मक्खी के काटने से? सीसी मक्खी के काटने से। और इसमें होता क्या है? इसका जो प्रोटोजोआ होगा वो कौन होगा? ट्रिपनेसोमा होगा। कौन होगा? ट्रिपनेसोमा। और प्रभावित अंग क्या होगा आपका? मस्तिष्क होगा। प्रभावित अंग मस्तिष्क। इसमें होता क्या है? सोने की बीमारी में व्यक्ति जो है बहुत नींद लेता है, बहुत सोएगा इसमें। ठीक, वो सीसी मक्खी के काटने से होती है। तो याद रखिएगा, सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होती है, लेकिन होने वाली बीमारी किससे है? प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ में ये बीमारी पाई जाएगी आपकी। ठीक, प्रभावित अंग क्या होगा? मस्तिष्क। ठीक, मलेरिया से एक और क्वेश्चन बनाया करता है कि मलेरिया जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा मच्छर एनाफिलीज के। किससे? एनाफिलीज से। जबकि मैं अभी डेंगू की चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कि आगे बताएंगे। तो एडीज एडिजिप्टी मच्छर के काटने से, एडीज एडिजिप्टी मच्छर के काटने से, याद रखिएगा। और इसके द्वारा प्रभावित अंग क्या होगा आपका? डब्ल्यूबीसी। और होने वाली बीमारी डेंगू किससे है? वायरस से। होने वाली बीमारी किससे है? ये वायरस से है। जबकि मलेरिया का प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, इसके द्वारा प्रभावित अंग आरबीसी, लेकिन ये मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। तो मच्छर पूछेगा तो मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से, और ऐसे पूछता है कि मलेरिया किससे फैलता है, दे देगा वायरस। ठीक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो हम प्रोटोजोआ, और किस प्रोटोजोआ से? तो आपके प्लाज्मोडियम से। ठीक, मलेरिया की दवा है जैसे कुनैन, सिनकोना के साल से प्राप्त की जाती है, ये भी बार बार क्वेश्चन बनाया करता है। क्लोरोक्विन है, ये भी मलेरिया की दवा है। तो 2-3 दवा आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक, अभी जो है क्लोरोक्विन की मांग की अमेरिका ने किया था ये कोरोना वायरस में। ठीक, तो याद रखेंगे कि मलेरिया के लिए जो मलेरिया की जो दवा है उस किससे बनाई जाती है? बार बार पूछा करता है। तो सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है और क्लोरोक्विन, ये दोनों दवा, कुनैन, क्लोरोक्विन। अब अगली बात देखेंगे कि मलेरिया की खोज किसने किया? तो 1887 ईस्वी में रोनाल्ड रास ने मलेरिया की खोज किया। किसकी खोज किया? मलेरिया की। रोनाल्ड रास क्या करता था कि ये जंगलों में जाता था और बहुत सारे मच्छरों को पकड़ के क्या करता था? लाता था। बहुत सारे मच्छरों को पकड़ के क्या करता था? लाता था। और ला के उनको बोतल में बंद करके लाता था और कमरे के अंदर छोड़ता था और देखता था कि इसमें कौन सा ऐसा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया हो रहा है। यही नहीं बल्कि जंगलों में जाकर वो मच्छरदानी ऐसे ऊपर करके उसमें मच्छरों को बंद करके फिर उसमें सोता था और देखता था कि काटे और पता चले कि कौन सा मच्छर है जिससे मलेरिया होता है।
एक दिन उसको पता चल गया कि कौन सा ऐसा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है। तो पता चल गया, तो याद रखिएगा कि 1887 ईस्वी में रोनाल्ड रास ने मलेरिया की खोज किया। तो मलेरिया की खोज किसने किया? रोनाल्ड रास ने। ठीक, अब एक और बात देखेंगे, उससे पहले 1827 ईस्वी में मैकुलाच नामक व्यक्ति ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, फंसना नहीं है यहाँ। पूछेगा कि मलेरिया की खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रास ने। और मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैकुलाच ने। और उसमें ये भी दिया रहेगा ऑप्शन में, और आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं और मलेरिया शब्द जब कहता है तो सीधे आप किसको मार के आ जाते हैं? रोनाल्ड रास को। तो रोनाल्ड रास मलेरिया की खोज किया, लेकिन मैकुलाच ने मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक, एक और क्वेश्चन यहां से देखेंगे कि सन 1880 ईस्वी में लेबरर ने मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ या परजीवी कह लीजिए, ठीक है, परजीवी या प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की खोज किया। किसकी खोज किया? प्लाज्मोडियम की। तो क्वेश्चन ये बनाता है कि प्लाज्मोडियम या मलेरिया के प्रोटोजोआ परजीवी की खोज किसने किया? तो लेबरर ने। लेकिन मलेरिया शब्द किसने दिया? तो मैकुलाच ने। और मलेरिया की खोज किसने किया? तो रोनाल्ड रास ने। और मलेरिया फैलता किससे है? तो मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से। और मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है? तो प्रोटोजोआ, और वह प्रोटोजोआ कौन है? आपका प्लाज्मोडियम। ठीक, चलिए एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। ट्रिक छोटा सा है, आसान ट्रिक है, भूलेगा भी नहीं। पापा कम्स होते हैं, तो पा से हो जाएगा आपका पहला पायरिया, फिर पा से हो जाएगा आपका पेचिस या इसी को अतिसार या डायरिया कहते हैं, फिर क से हो जाएगा काली खांसी या काला जार। ठीक, फिर जो है म से हो जाएगा आपका मलेरिया, और सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी, जो सीसी मच्छी के काटने से होती है। ठीक, और ये मलेरिया जो है मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है, और काला ज्वार बालू मक्खी के काटने से होता है। ठीक, ये आपका याद रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का पूरा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कवक से होने वाली बीमारी की। ठीक, ओके, थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक प्लीज, और आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक्स।